जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रुका हो। मेरी तरफ से आप सब जितने भी देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए तलावत कलाम पाक सुनते हैं। खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 5वीं आयत में इस तरह से लिखा है, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, कुलुसियों 3 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, बस अपने अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है, कि इन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। दुआ करते हैं। खुदा बाप, मैं अपने आप को और जितने इस वक्त खुदा इसको वाच कर रहे हैं और जो बाद में वाच करते हैं, तेरे पाक हाथों में देता हूँ। यीशु, मैं तेरे पाक लहू को अपने ऊपर और तमाम देखने वालों पर मांग लेता हूँ। आए खुदा तेरी मेहरबानी चाहते हैं, तेरी हजूरी चाहते हैं, और चाहते हैं खुदा पाक खुदा अपने कलाम को नाज़िल कर, ताकि तेरा कलाम जो ज़िंदगी देता है, बरकत देता है, शिफा देता है, तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों के लिए बरकत और सलामती का सबब ठहरे। खुदा ये दुआ है कि अगर कोई किसी भी मसले में, सफरिंग में, कर्सज में फंसा हुआ है, तो आज तेरे कलाम को सुनकर वो आज़ाद हो जाए और तेरी बादशाहत दिलों में, ख़ानदानों में कायम होती चली जाए। मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अजीज़ों, पिछले दिनों में हमने एक मैसेज सुना कि कर्सज के तल्लक से बड़ी डिटेल के साथ, जो कुछ दिन पहले मैसेज आप उसको मेरी जो फेसबुक आईडी है पास्टर कमरुल ज़मान, उस पर जाकर देख सकते हैं, नस्ली लानतों के बारे में, जनरेशन कर्सज के बारे में। तो बड़ी डिटेल के साथ हमने खुदा के कलाम में से इस बात को देखा कि जो कर्सज हैं किस तरह से कलाम पाक में इनका जिक्र है और ये कैसे काम करती हैं। और हमने देखा कि जब हम इस्तिस्ना 28 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल के साथ ये गुफ्तगू की गई है, और वहाँ पर लिखा गया है कि अगर तू मेरे हुक्मों को माने तो ये वाली बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी, और अगर तू डिसअबे करे तो ये वाली कर्सज तुझ पर नाज़िल होंगी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जब नस्ल इंसानी ने, आदम और हवा ने गुनाह किया, तो उस वक्त भी फिर खुदावंद ने यह कहा था, और ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी सफरिंग, कत्ल गारत, खून पसीने की रोटी और बहुत कुछ मसाइल हैं। आज जो सबसे एक बड़ा चैलेंज है कि जो चर्च है इसने कभी कर्सज के बारे में गौर नहीं किया है। हमने हमेशा इसको इग्नोर किया है, और बाज़ औक़ात ये चीज़ें हमारा जो हैं पीछा करती रहती हैं, और हम वो कसरत की ज़िंदगी जो हमें गुजारनी चाहिए वो गुजार नहीं पाते हैं। हालांकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं, कहा कि वो इसलिए आया कि हम कसरत की ज़िंदगी पाए, लेकिन वो अबंडेंट लाइफ हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी बॉन्डेजेस और बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे वीक पॉइंट और ऐसी खताएँ हमारी ज़िंदगी में होती हैं, जिसकी वजह से हम बाबरकत ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। तो कर्सज के बारे में जानना, आइडेंटिफाई करना, आपके हम किसका हिस्सा हैं, तो उससे छुटकारा हासिल करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसा यशायाह 53 बाब में लिखा है कि उसने हमारी खताएं, दुख और मुसीबतें, गुनाहों को उठा लिया है।
बीमारियों को उठा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में हीलिंग क्रूसेड होते हैं, लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं, लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं। हालांकि हम देखते हैं इसलिए कि हमें कुछ ना कुछ खुद भी करना होता है या कोई हमें मेडिसिन लेनी होती है किसी मसले के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कर्सत के ख़िलाफ़ जो मेडिसिन है वो मसीह यीशु का खून है और खुदा का कलाम है, जिसको हमने प्रैक्टिस करना है, लेना है और फिर मुसलसल इन बातों के लिए दुआ करनी है। इस बात को याद रखें कि बाज़ औक़ात हम इस बात को नहीं मानते और इकरार नहीं करते हैं कि ये कर्सस हैं या पीछे डिमोनिक स्पिरिट जो हैं, बुदरू हैं, वो हमारा सत्यानाश करती हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे मैंने लास्ट मैसेज में रेफरेंस दिए कि किस तरह से हम देखते हैं कि कर्सस काम करती रही हैं। और आज भी हम जो देखें, जो आज जो मेरा मज़मून है कि कर्स किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आती है। बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ का मैंने पिछली बार बताया, कुछ का आज बताऊंगा, लेकिन इस बात को हमने याद रखना है कि कर्स रियल हैं, हकीकी हैं और ये ट्रांसफ़र होती है। अभी एक खरूज 20 बाब उसकी 5वीं आयत मैंने पढ़ी, वहाँ पर लिखा कि मैं उनके बाप दादा की बदकारी की सज़ा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूँ। अब बहुत सारे हम में से ऐसे हैं कि हम अपने बाप दादा के बारे में यानी कि तीसरी चौथी पुश्त के बारे में नहीं जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे थी। और बाज़ औक़ात हो सकता है जो हमारे पिछले बाप दादा थे उन्होंने ईवल कवानेंट किए हों, ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं कि पाक व हिंद में हम सारे इधर कन्वर्जन हुई है, दूसरे हम मज़हब से मसीहत में आए हैं, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें पीछा करती हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि कुछ कर्सेस जो हैं ये बड़ी लाइट होती हैं और वो इजीली रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ कर्सेस हैं वो बड़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो इजीली मूव नहीं होती हैं, और उसके लिए हमें मसाशुद दुआएं और उसके लिए बड़ी हमें एक स्पिरिचुअल फाइट करनी पड़ती है। और जैसा कि इफ्सियों के खत में लिखा है कि जो हमारी जंग है, जो हमारी स्पिरिचुअल वार है, ये जिस्म और गोश्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ है जो कि आसमानी मकामों में रहती हैं। कलाम ये कहता है, यानी कि जिसका बारे में हम जिक्र पढ़ते हैं कि पहले आसमान पर इब्लीस ने अपना पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी अपनी छावनियाँ हैं, और वहाँ से वो चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारों की ज़िंदगियों को, उनके कारोबार को, हमारी औलाद को, हमारी बरकत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली हम जो मसीही होते हैं ये हम एक स्पिरिचुअल वार में हैं और हर वक्त रहते हैं, और हर वक्त हमें इसके खिलाफ जंग करना होती है। और बाज़ औक़ात चूँकि चर्च ने कर्सेस को इग्नोर किया है, लाइट लिया है, इसलिए बाज़ औक़ात हम इनमें फंसे रहते हैं। मेरे अजीज़ों, मैंने पीछे भी बताया आपको कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे फेलियर हमारी ज़िंदगी में होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बाज़ औक़ात हम टेस्ट करवाते हैं, बीमारी टेस्ट में नहीं आती है, और यहाँ बाज़ औक़ात ख़ानदान के अंदर मिसकैरेज होते रहते हैं, मंगनियाँ फेल होती रहती हैं, शादियाँ फेल होती रहती हैं, ख़ानदान में लोग लड़ते रहते हैं, या लोग नशे में ज़िंदगी गुजार देते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पुश्त तक, मतलब सेम जो गुनाह हैं। इस बात को याद रखें कि जब एक गुनाह जिसको हम बार बार करते चले जाते हैं, हमारे शायद बाप दादा ने किया, फोर फादर ने किया, अगर वही गुनाह उनके बच्चों ने, फिर उनके बच्चों ने, फिर उनके बच्चों, वो बदकारी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कलाम में कि मैं उनके बाप दादा की बदकारी की सज़ा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूँ। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपनी शख्सी ज़िंदगी में इस बात को याद रखें कि खुदा ने हमारे लिए नजात का, छुटकारे का बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उस छुटकारे को, उस फजल को प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी में दें, यानी कि अपने गुनाहों का इकरार करना, अपनी ज़िंदगी बाकायदा तौर पर मसीह यीशु को देना, और फिर उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, तो फिर हम इन चीज़ों से आज़ाद रहते हैं। लेकिन होता यह है कि हम बाज़ औक़ात
खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन हम साथ साथ कहते हैं कि हमने दुनिया को भी खुश रखना है, दुनियादारी भी करनी है, इसलिए फिर ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी हैवी होती है, ये पीछे होती है। मैंने ये बताया था आपको कि ये एक शैडो की तरह होती है, एक साए की तरह है जो कि पीछा करती रहती है। आज मेरे अजीज़ों, जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आज जो सेकंड एपिसोड है कि लानत किस तरह से आती है, तो जो सबसे पहली बात यहाँ पर अभी हमने रेफरेंस पढ़ा कि बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच जो कि बुत परस्ती के बराबर है। बहुत सारी कर्सेस और मसाइल और दुख जो हमारी ज़िंदगी में मेरे अजीज़ों आते हैं, वो हमारे लालच की वजह से आते हैं। और जब हम लालच करते हैं तो इस बात को याद रखें कि हमारा जो ट्रस्ट है ये खुदा की ज़ात पर से हट जाता है, और फिर हम ऐसे वसाइल, ऐसे लिंक्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को हासिल करें, तो ये हमारे लिए मुसीबत लेकर आती है। मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़, इस बात को याद रखें कि बाज़ औक़ात हमारा एक लालच हमारे ख़ानदान को और हमारी शख्सी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करते रहे। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हमारा जो भरोसा है खुदा की ज़ात पर से हट जाए। खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा कि तूने किसी चीज़ की इबादत या पूजा या प्रस्तुत नहीं करनी है, यानी कि जब हम खुदा से हट कर किसी और चीज़ पर भरोसा करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बुत परस्ती बन जाती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों से बचे रहें। इस बात को याद रखें कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी भी खुदा को दी है, तो बाज़ औक़ात हम तौबा भी करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, गैर ज़बान भी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि लोग झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। पता है कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम पता है, और वजह क्या है कि वो बॉन्डेजेस, वो बैरियर हमारी जिंदगी में, या हमारे पीछे वो डिमोनिक स्पिरिट है, नापाक रवाह है, या फैमिली स्पिरिट है जो कि हमें बार बार फोर्स करती है कि हम झूठ बोले, हम झूठ बोले, हम झूठ बोले। हालांकि हमें पता है, हम तौबा कर चुके हैं, हम अदर टंग्स में भी दुआ करें। तो ये बहुत सारी ऐसी स्पिरिट होती है जो हमसे ये काम करवाती रहती है। और इस बात को याद रखें, झूठ हम सारे तकरीबन इजीली बोल लेते हैं, सारी बोल लेते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि ये पीछे फोर्सेस होती हैं जो हमसे झूठ बुलवाती हैं, और फिर ये जो छोटी छोटी, हम इसको मामूली समझते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि हमारी जो छोटी छोटी खताएं है, छोटी तो नहीं है लेकिन बाज़ औक़ात हम कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, ये छोटी छोटी खताएं, इस बात को याद रखें, हमारे लिए कर्सेस के दरवाज़ों को खोलते हैं। जब हम खुदा के कलाम को डिसअबे करते हैं, या इस बात को याद रखें जब हम किसी चीज़ का लालच करते हैं, या जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं होता है, तो ये सारी जो कर्सेस होती हैं ये हमारी ज़िंदगी में चार्ज हो जाती हैं, हमारा पीछा करती हैं और हमारा सत्यानाश करती हैं। बाज़ औक़ात इस बात को याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में गुस्सा बहुत होता है, हमारी ज़िंदगी में ऐबजोई होती है, हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, हमें हसद रहता है। तो बाज़ औक़ात मतलब कि हमारा जो रवैया होता है, हम ये कहते रहते हैं कि मैंने माफ़ नहीं करना है, हमारा बड़ी बेरहमी हमारे बिहेवियर में पाई जाती है। तो ये छोटी लगती हैं बातें, ये छोटी लगती है, लेकिन इस बात को याद रखें कि ये वो प्रॉब्लम है जिनके पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी कर्सेस शामिल होती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारा जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक। और इस बात को याद रखें कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह की मानद बनो। तो जो मसीह यीशु की शख्सियत है वो बड़ी लवली शख्सियत है, प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाले। और हम देखते हैं कि किस तरह से मसीह यीशु ने गुनाहगारों के साथ मोहब्बत की। सामरी औरत के बारे में हम जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐन गुनाह में पकड़ी गई औरत, किस तरह से मसीह ने मोहब्बत की। तो एज ए क्रिश्चियन हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को माफ़ करें, उनसे मोहब्बत करें,
اور جب یہ دو کریکٹر ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، کرسز ہمارا پیچھا نہیں کر سکتی ہیں۔ کرسز اس وقت پیچھا کرتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، میں نے اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ جھوٹ ہماری زندگی میں بدکاری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یہ ہماری زندگی میں گھر کر جاتا ہے۔ یا جب ہم عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خادموں کے خلاف بولنا یا خاندان کے خلاف بولنا، تو یہ ہر پیچھے بہت بڑی ایک مصیبت لے کر آتی ہے۔ آج سب سے پہلا جو میں 2-3 ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گا، جو سب سے پہلا میں ریفرنس بتاؤں گا، پہلا سلاطین اس کا 21 باب میں یہ واقعہ درج ہے، اور وہاں پر اخیب کے بارے میں اور اس کی بیوی ایزابل کے بارے میں لکھا ہے، اور وہاں پر خاص طور پر یزریلی نبوت کے تاکستان کا ذکر ہے، یعنی کہ وہاں پر ہمیں ایک پوری جو سٹوری ہے وہ نظر آتی ہے۔ یزریلی نبوت کا تاکستان ہے جو کہ اخیب کے محل کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کی جگہ اس کے ساتھ تھی۔ اور جب اخیب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے گھر کے ساتھ ہے، محل کے ساتھ ہے، تو اس نے یزریلی نبوت سے کہا کہ تو ایسا کر کے یہ مجھے دے دے، یا تو اس کی قیمت لے لے، تاکہ میں یہاں پر ترکاری کا، سبزی کا باغ بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرے باپ دادا کی جگہ ہے، میری یہ فور فادر کی وراثت ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب اخیب اپنے گھر میں آتا ہے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بستر پر لیٹ گیا، اور بڑا اداس سا چہرہ اس نے بنا لیا کہ میں بادشاہ ہوں اور ایک میرے ملک کا شخص ہے جس نے میری بات نہیں مانی ہے۔ تو اس کا یہ جو بیہیویئر تھا ہم وہاں پر بگڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی بیوی ایزابل اس سے پوچھتی ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے یزریل نبوت سے بات کی کہ مجھے اپنا یہ کھیت دے دے، جگہ دے دے، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر اس وقت ہم ایزابل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے اٹھ، کھا پی اور فکر نہ کر، وہ تاکستان، وہ جگہ میں تجھے دلاؤں گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بیوی ہے بیسیکلی یہ بت پرست عورت تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے پوری بنی اسرائیل کو بت پرستی میں، جادوگری میں اور لعنتوں میں اس نے ڈال دیا تھا۔ اور جو اخیب بادشاہ تھا وہ بھی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور حقیقت میں اخیب کی بیوی تھی جو کہ حکومت کرتی تھی۔ اخیب صرف ایک برائے نام بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس نے جہاں پر یزریل نبوت رہتا تھا وہاں پر اس کے محلے داروں کو خط لکھے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس شخص کے خلاف 2 لوگوں کو تیار کیا جائے، اور جو لوگ تیار ہوں اس کے بعد اس کو بیچ میں بٹھایا جائے اور پھر جھوٹی شہادت دی جائے، اور جو لوگ ہوں وہ یہ کہیں کہ اس شخص نے، یزریلی نبوت نے خدا اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، خدا اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ جب 2 گواہ یہ بات کر دیں تو اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسے سنسار کریں اور اس طرح سے اس سے مار دیا جائے۔ اور پھر جب یہ خط پہنچا تو بالکل اسی طرح سے یہ جو سٹوری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنائی گئی، اور اس کے بعد اس شخص کو اوپر یہ دعویٰ کیا گیا، جھوٹی گواہی دی گئی کہ اس نے خدا پر لعنت کی ہے، اس نے بادشاہ پر لعنت کی ہے، اس نے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایزابل اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ جا، میں نے اسے مروا دیا ہے، اب تو اس کے تاکستان پر جا کر قبضہ کر لے۔ تو پھر اس وقت خدا کا کلام جو ہے ہم دیکھتے ہیں، آپ اس چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں، پہلا سلاطین 21 باب میں پڑھیں گے نہیں، لیکن وہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ایلیاہ تشبی پر نازل ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو جا کر اسے بتا دے، اخیب کو بتا دے کہ اسی جگہ جہاں پر کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا ہے، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور یہ ریفرنس ہے پہلا سلاطین 21 باب اور 19 آیت۔ اور پھر یہی نہیں، اس بات کو یاد رکھیں، چونکہ یہ کام غلط تھا اور کہ اس پر لعنت تھی، اور پھر اس پر یہی لعنت کہ صرف تیرا ہی خون کتے نہیں چاٹیں گے
बल्कि एक बहुत डिटेल है। लिखा कि तेरी बीवी एजबल का भी जो गोश्त है ये कुत्ते खाएंगे। और ये भी कलाम हम देखते हैं कि 22 बाब उसकी 38 आयत में जाकर तो पूरा हो। ये कर्ज नहीं बेसिकली, और जो सारा केस बनाया गया था ये कर्ज के बारे में बनाया गया था, लानत के बारे में कि खुदा और बादशाह पर लानत की गई है, और ये झूठा केस बनाया गया था। ये उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा को इस बात की गैरत है, और खुदा ने कहा कि उन्होंने इस बंदे के साथ ऐसा किया है, इस दोनों को, मियाँ और बीवी की जो मौत आई है वो कुत्ते की मौत आई। यानी कि उसके बाद उनका सिस्टम जो था ये सारा खराब हो गया। जो लालच, इस बात को याद रखें, जब हम लालच की बात करते हैं, अगर इसी केस के बारे में हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले 2 झूठे गवाह बनाएंगे, 2 झूठे गवाह बनाए। यानी कि यहाँ पर जो शरीयत के 10 अहकाम हैं उनमें से 9वें हुक्म को तोड़ा गया, और उसके बाद उसी शख्स को कत्ल कर दिया गया। यानी जब कत्ल कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि 6ठे हुक्म को वहां पर तोड़ा गया है। और उसके बाद जब उसकी चीज पर लालच करके कब्जा कर लिया गया है तो इसका मतलब है कि 8वें हुक्म को तोड़ा गया है। एक लालच, इस बात को याद रखें, जो लालच है ना, खुदा के कलाम इस तरह बड़ी डिटेल के साथ वहां पर लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को माने तो ये बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी, और अगर तुम मेरे हुक्मों की नाफरमानी करें तो ये वाली कर्सेस तुझ पर नाज़िल होंगी। बड़ी डिटेल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो कलाम की डिसओबीडियंट, खुदा के हुक्मों की डिसओबीडियंट, ये हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों कर्सेस के दरवाजे खोलती हैं, दुखों के दरवाजे खोलती है, मसाइल के दरवाजे खोलती है। अपनी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश करें कि जहां तक भी हो सके आप खुदा के कलाम को अबे करें, खुदा के कलाम को अबे करें, खुदा की आवाज को अबे करें। ये आपको बरकत देगा, ये आपको बरकत देगा, ये आपको तरक्की देगा, ये आपको खुशी देगा, ये आपको शादमानी देगा। अगर जिंदगी में परेशानियां हैं, दुख हैं, मसाइल हैं, तो अपने आप को चेक करें, आप कहां पर खुदा के हुक्मों की नाफरमानी कर, उस नाफरमानी को अपनी जिंदगी से और अपने खानदान से खत्म कीजिए, इस बदकारी को खत्म कीजिए और ओबीडियंस में आ जाइए। ओबीडियंस में बरकत है, ये खुदा का वादा है और ये खुदा का कलाम है। एक और रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं, और वो दाऊद बादशाह के बारे में है। हम सब दाऊद बादशाह की जिंदगी के बारे में जानते हैं कि ये जबरदस्त खुदा का सुरमा, और इस शख्स के बारे में खुदा ने कहा कि ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है। जो वाकया मैं पढ़ना चाह रहा हूं, पढ़ूंगा नहीं लेकिन बता देता हूं। 2 शमूएल उसका 12वां बाब में ये सारी स्टोरी दर्ज है कि दाऊद ने अपने एक सिपाही की बीवी, हित्ती ओरिया की बीवी को नहाते हुए देखा, और जब उसे नहाते हुए देखा तो फिर उसके बाद हम जानते हैं कि उसने बड़ी प्लानिंग के साथ उसके शोहर को, जो कि सोल्जर था, मरवा दिया, और किस तरह से उसकी बीवी पर, बत्सबा पर उसने कब्जा कर लिया और उसे अपनी बीवी बना लिया। खुदा को यह बात पसंद नहीं आई थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने नातन नबी को भेजा, और उसके बाद हम देखते हैं कि उस दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया। अब दाऊद बादशाह ने यहां पर गुनाह किया। एक चीज को हासिल करने के लिए उसने कई बार शरीयत के अहकाम को तोड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने 8वां हुक्म तोड़ा, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे हमला भी हुई, उससे 7वां हुक्म तोड़ा, और फिर उसके खामद को कत्ल भी करवा दिया, तो उसके 6ठा हुक्म तोड़ा। अब ये जो गुनाह है, ये बदकारी अब दाऊद से शुरू होती है, दाऊद से शुरू होती है। अब आगे देखें कि आगे जाकर क्या बनता है। बाप ने गुनाह किया। अब देखें, जैसा कलाम में लिखा है कि मैं उनके बाप दादा के गुनाह की सजा, बदकारी की सजा 3री और 4थी पुश्त तक देता हूं। अब ये गुनाह दाऊद ने किया है। उसने एक सिपाही की बीवी ले ली है, सिपाही को मरवा दिया है बहाने से, और उसकी बीवी पर कब्जा कर लिया है। अब दाऊद ही का बेटा है एक अबीसलोम, और उसकी एक बहन है तिमर, वो बड़ी खूबसूरत औरत थी, और दाऊद ही का बेटा है अमनून। अब वो अपनी बहन पर आशिक हो गया। अब देखिए खानदान के अंदर क्या हो रहा है कि एक बेटा, दाऊद का एक बेटा दाऊद की बेटी पर आशिक हो गया है, और जब आशिक हो गया है तो उसके साथ उसने बलागतकार भी कर दिया, उसके साथ उसने ज्यादती भी कर दी।
اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں پر خدا نے داؤد کے ساتھ کہا تھا کہ چونکہ تو نے ایسا یہ کام کیا ہے اس لیے قتل و غارت تیرے خاندان میں داخل ہو گئی ہے اور تیری ہی بیویوں کو لے لیا جائے گا. یہ آپ اس چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو گناہ تو نے کیا ہے اب یہ تیرے خاندان میں مسلسل. اب دیکھیں کیسا خاندان. داؤد نے سپاہی کی بیوی لی ہے اور اب داؤد ہی کے بیٹے نے اپنی بہن کے ساتھ بلاغت کر دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16ویں چیپٹر میں ایک اور ہمیں واقعہ نظر آتا ہے داؤد کے خاندان کے کہ یہ بات ابسلوم کے دل میں تھی. کس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس لیے اس نے داؤد کے بیٹوں کو شہزادوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور سب کو اس نے قتل کر دیا اور امنون کو بھی اس نے قتل کر دیا. اس نے اپنے قتل کا داؤد کے بیٹے اپنے بھائیوں سے بدلہ لے رہے ہیں. قتل و غارت خاندان میں آ گئی اور بدی بھی خاندان میں آ گئی اور سارے شہزادے جو تھے. یہ 16ویں چیپٹر میں 2 سیموئیل 16 باب میں یہ کہانی درج ہے میرے ذہن. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان حالات میں داؤد کو اپنے گھر سے بھی نکلنا پڑا. میرا خیال 16ویں چیپٹر میں یہ ذکر ہے. اور پھر جیسا خدا نے کہا تھا کہ تیری بیویوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اور داؤد بھاگتے وقت 10 حرموں کو جس کو ہاف بیوی کا درجہ حاصل ہوتا تھا جو حرمیں ہوتی تھی وہ محل میں چھوڑ گیا تھا. اور جب وہ محل میں چھوڑ گیا تھا تو اس بات کو یاد رکھیں کہ داؤد کے بیٹے ابسلوم نے محل کی چھت پر تمبو لگا کر ان 10 حرموں کے ساتھ پھر اس نے زناکاری زیادتی کی تھی. اب ایک شخص کا گناہ. اب دیکھیں کیسے کوٹھے پر چڑھ کر چھت پر چڑھ کر اب ان عورتوں کے ساتھ اس کی بیویوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. ایک شخص کا گناہ ہے. دیکھیں کیسا پیچھے اس کا پیچھا ہو رہا ہے. اب سلیمان بادشاہ جب آتا ہے تو سلیمان بادشاہ کی 700 شہزادیاں اور 300 حرمیں تھی. 1000 عورت اس نے رکھی تھی. اور سلیمان کے بارے میں لکھا ہے کلام میں کہ ان عورتوں نے اس کا دل بڑھاپے میں خدا کی طرف سے پھیر دیا. ان عورتوں کی وجہ سے عورتوں کا لالچ ہے. عورتوں کے لالچ کی وجہ سے یہ شاید دوسری حکومتوں کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتا تھا, ان سے فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا, ان کی بیٹیاں اپنے ہاں لے کر آتا تھا, کچھ بھی کرتا تھا. لیکن 1000 بیوی اس نے رکھ لی. اور صرف یہ اس تک گناہ نہیں گیا ہے. اب جب وہ غیر قوم کی بیٹیاں آئی ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو لے کر آئی ہیں, وہ لعنتوں کو لے کر آئی ہیں, وہ ان سارے اپنے جادوگروں کو لے کر آئی ہیں, وہ اپنے سسٹم کو لے کر آئی ہیں, وہ اپنے مندروں کو لے کر آئی. اور خدا کی قوم کہاں پر اب دیکھیں خدا کی قوم تھی. اور ایسا سلیمان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا ربام اور ربام کے بعد ابیام. ان سب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے باپ دادا سے بڑھ کر بدکاری کی, باپ دادا سے بڑھ کر بت پرستی کی, باپ دادا سے بڑھ کر گناہ کیے. کہاں پر ایک شخص کا گناہ ہے پوری قوم میں, اس کے بچوں میں آ گیا. اور پھر پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس چلی گئی. پہاڑوں پر مندر بنائے گئے, پہاڑوں پر پوجا ہونے لگی اور زندہ خدا کو چھوڑ دیا گیا. کس قدر ایک شخص کا گناہ پوری قوم کو بعض کا برباد کر دیتا ہے. ایک شخص کا گناہ, ایک شخص کی کرس پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. اور داؤد کا گناہ میں کس طرح سے اس کے اثرات ہم آگے چل کر میرے عزیزوں دیکھتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں. ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے آخری ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں. زکریا 5 باب اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے. پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تمار ہے. اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا ایک اڑتا ہوا تمار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے میں اسے بیچتا ہوں. وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا. اب یہاں پر کیا لکھا ہے
کہ چور کے گھر سے لعنت ختم نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے ملک کا حساب لگائیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، کہاں پر پہنچتا ہے۔ ہمارے ملک میں برکت کیسے؟ یہاں پر ہر بندہ فراڈیہ ہے، خدا کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے بجلی کے سکینڈل دیکھے، پچھلے دنوں میں ہم نے آٹے کے سکینڈل دیکھے، چینی کے سکینڈل دیکھے، اربوں خربوں کے سکینڈل جو ہیں پاکستان میں کرپشن کے بار رہے۔ تو یہ کسی بھی طرح سے برکت کی بات ہے، یعنی کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو چور ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو دھوکے کے ساتھ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اس کے گھر سے لعنت کبھی نہ ختم ہوگی۔ اور اگر ہم ملاکی کی کتاب پڑھیں تو میرے عزیزوں وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تمہیں ٹھگا۔ اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم دہ یکی اور ہدیہ جات میری حضور میں لاؤ تو میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ ٹڈی لعنت ہے، قرض ہے، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بڑا تیزی کے ساتھ اس کا حملہ ہے۔ میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نئے عہدنامہ میں تو 100% کہا گیا ہے، تو پرانے عہدنامہ میں 10% کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 100% وہ دیتا ہے جس کو 10% دینے کی توفیق ہو۔ جس کو 10% دینے کی توفیق نہیں، اس نے 100% کہاں پر دینا ہے؟ وہ صرف اپنے آپ کو لالی پاپ دے رہا ہے اور کھا رہا ہے اور دوسروں کو بتا رہا ہے۔ اور جو کہتا ہے نا 100%، وہ 10 نہیں دیتا، اور جو 10 دیتا ہے وہ 100 دے سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ سمپل سا فارمولا ہے۔ جو 10 ہی نہیں دیتا تو اس نے 100 کہاں دینا ہے؟ اس کو تو 10 دینے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ یہاں پر لکھیں کہ چور، اگر ہم خدا کے ساتھ خدا کو نہیں دیتے تو بڑے غلط، بڑے ہارڈ لفظ ہمارے لیے استعمال کیے گئے۔ آپ ملاکی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر اگر ہم حجی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہاں پر بھی خدا کی قوم نے خدا کے لوگوں کو دینا چھوڑ دیا۔ خدا کے لوگوں کو دینا چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ وہ بہت سارا بیج لے کر جاتے تھے، لیکن بیج آتا ہی نہیں تھا، فصل آتی ہی نہیں تھی۔ وہ گرم کپڑے پہنتے تھے تو ان کے جسم گرم نہیں ہوتے تھے، وہ خوراک کھاتے تھے لیکن بیمار اور کمزور رہتے تھے۔ یعنی کہ وہاں پر حجی کی کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کے بنیادی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے اپنے کاروبار کرنا شروع کر دیے، زمینیں خریدنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے، ہیکل کو بنائیں گے، انہوں نے خدا کو دینا چھوڑ دیا۔ اور ملاکی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میں خدا ہوں تو میری عزت کہاں پر ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ملاکی کے بعد تقریباً 400 سال تک خدا اپنے لوگوں سے نہیں بولا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے خدا کو دینا چھوڑ دیا تھا، اور لوگوں نے ازدواجی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ نئی نئی لڑکیوں کے پیچھے یہودی لوگ بھاگ رہے تھے، بیویاں کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے خدا کے مذبح پر آہ و نعرہ تھا۔ اب یہ وجہ تھی، یعنی کہ خدا کو اور پیسہ دینا بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جب ہم خدا کو نہیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پرابلم لاتی ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ 10واں حصہ خدا کو دیتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کسی چرچ کو نہیں دیتے ہیں، آپ کسی پاسٹر کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے لیے آسمان کو کھولتے ہیں۔ سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی چرچ یا پاسٹر کو نہیں دے رہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھے ہیں پاسٹر کو دے ہیں، چرچ کو دے، نہیں، آپ پاسٹر چرچ کو نہیں دے رہے، آپ اپنے آسمان کھو رہے ہیں۔ آپ کون سے آسمان کو کھو رہے ہیں؟ جہاں سے نجات کی بارش ہوتی ہے، جہاں سے شفا کی بارش ہوتی ہے، جہاں پر سے برکت کی بارش ہوتی ہے، جہاں پر سے اس کی مہربانی کی بارش ہوتی ہے۔ جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ اس آسمان کو اپنے لیے کھول دیتے ہیں، اس لیے دینے سے آسمان کھولتا ہے۔ اور جب لوگ خدا کو نہیں دیتے ہیں تو ان کا بہت سارا روپیہ پیسہ ڈاکٹروں میں ضائع ہو جاتا ہے، مہمان گیری میں ضائع ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، روپیہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم، چونکہ جو نہیں دیتا ہے اس کا مطلب کہ وہ لالچ کرتا ہے، وہ لالچ کرتا ہے۔ جو خدا کو نہیں دیتا وہ لالچ کرتا ہے۔ جب ہم دیتے ہیں تو ہم لالچ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خدا کو آنر کرنا ہے۔ اس لیے دینے سے آپ کا تعلق جو ہے یہ خدا کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے بتایا کہ مین جو اس سارے آج کے سرمن میں بات ہے کہ جب ہماری زندگی میں لالچ ہوتا ہے، خواہ عورت کا لالچ ہو، خواہ پیسے کا لالچ ہو، خواہ تکبر کا لالچ ہو، یا کسی بھی چیز کا لالچ ہو، تو یہ ہمارے لیے
कर्स के दरवाजों को खोलता है। और इस्तिस्ना 28 बाब में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को ना माने तो ये वाली लानतें तुझ पर होंगी, और अगर तुम मेरे हुक्मों को माने तो ये बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी। मूसा 14 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, खुदाम के खौफ में कभी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। यानी कि जो लोग अपने अंदर खुदा का फियर रखते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और अपनी जानें दे देते हैं और कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, उनके बारे में लिखा है कि उनके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। यानी कि उनकी फ्यूचर जनरेशन के बारे में कहा गया है, उनकी अगली औलाद के बारे में कहा गया है कि खुदा उनके फर्जंदों को, अगली नस्ल को बरकत देगा। अगर आज माँ बाप के अंदर खुदा का डर है, खुदा का कलाम है, खुदा का खौफ है, तो वो उसकी जो बरकत है वो सिर्फ माँ और बाप ही हासिल नहीं करेगा, बल्कि उनकी तीसरी और चौथी पोस्ट भी लिखे हैं कि वो उनके फर्जंदों की पनाह की जगह मिलती है। फ्यूचर की बात की गई है। मेरे अजीजों, मेरे अजीज, इस बात को याद रखें, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात कर्सेस होती हैं, लेकिन चूंकि हमारी एक आदत है मैं ना मानूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बुजुर्ग नहीं है। आप अनाजिल को पढ़ें तो यीशु मसीह ने, आप हैरान रह जाएंगे कितनी कितनी बुजुर्गें निकाली हैं। एक शख्स के अंदर से जो गरासीने वाला शख्स था, 6000 बुजुर्गें उसमें थी जो सूरों में चली गई थी। तो इस बात को याद रखें, अगर आपके ख़ानदान में फैमिली ब्रेक है, आप लड़ते रहते हैं, मिसकैरेज हो रहा है, या कोई ख़ानदानी बरकत नहीं है, या फ्रूटफुल लाइफ नहीं है, आपके घर में लोग डरते रहते हैं, फियर की जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहते हैं, तो आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी कर्स है जो हमारे खानदान में काम कर रही है। फिर उस कर्स का इकरार करें, रिपेंट करें, रिपेंट करें, रिपेंट करें और फाइट करें, और यीशु को अपना शख्स निजात देना कबूल करें। इस बात को याद रखें कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं जी हम खुदा के साथ चलते हैं, चर्च भी जाते हैं, तो उन्हीं लोगों के परमण भी बड़े होते हैं, वही लोग गालियां भी दे रहे होते हैं, वही लोग सारे काम कर रहे हैं। यीशु के साथ चलने का मतलब है यीशु की मानद, यीशु की मानद। जब हम यीशु की मानद है तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में है। जब हमारी जिंदगी से दूसरों का बरकत मिलती है। चर्च जाना कोई बड़ी खूबी नहीं है, इस बात को याद रखें। आपकी जिंदगी से फल नजर आने चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं फल नजर नहीं आते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें, जब हम झूठ बोलते हैं, तनकीद करते हैं या ऐबजोई करते हैं, तो वो सारी पीछे कर्स जो हमारे माँ बाप दादा की थी वो चार्ज होती रहती है, और इस तरह से हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद होती रहती है। अगर आप इनका शिकार हैं तो अभी आपके पास वक्त है, आप अपनी जिंदगी में आंखें बंद कीजिए, आप कह के खुदा साहब मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं तेरे हजूर अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, ये गुनाह मेरे खानदान में है, ये गुनाह मेरा बाप दादा करते रहे। मैं उस बात को याद रखें कि नहमिया के बारे में और जब हम दानियल नबी के बारे में पढ़ते हैं तो ये दो शख्स है जिन्होंने, इनकी अपनी ज़ाती जिंदगी बड़ी अच्छी खुदा के साथ थी, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमारी कौम असीरी में है, बर्बादी में है, तो ये लोग अपने अपने वक्त में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम अपने बाप दादा की बदकारी, बाप दादा की बदकारी, वहां पर लिखा है बाप दादा की बदकारी का इकरार करते हैं। दानियल नबी ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो कहता है मैं अपने बाप दादा की बदकारी का इकरार करता हूं, और उसके बाद हम देखते हैं कि रहाई होती है और कौम वापस जाती है। इसलिए बड़ा जरूरी होता है मेरे अजीजों कि हम सच्चे दिल से खुदा के साथ चलें, सच्चे दिल से यीशु का अपना शख्सी निजात देना कबूल करें। और मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आपका खानदान लानतों का शिकार है, या आपका खानदान बर्बादी का शिकार है, या आपके खानदान में बार बार हादसात होते रहते हैं, किसी की टांग टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, आपके पे पैसे पर बरकत नहीं है, आप बहुत कुछ खा रहे हैं, आकर प्यार पैसा यहां पर आता है, नीचे से निकल जाता है, तो योर मनी अंडर कर्स है, आपका प्यार पैसा, आपका कारोबार अंडर कर्स है, बरकत नहीं बढ़ रही है, चीजों पर बरकत नहीं है। तो इस कर्स का, इस गुनाह का जो बाप दादा से है इकरार कीजिए। तो फिर इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए है कि हम जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं,
बरकत की ज़िंदगी पाए। यीशु की मानद बने, यीशु की मानद बने, यीशु का करैक्टर अपनाएं, यीशु की ज़िंदगी अपनाएं, तो आप देखेंगे कर्सेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये लानतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपके रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे, खानदान में खानदानी बरकत आ जाएगी, मियाँ बीवी में बरकत आ जाएगी, और पैसे से टिड्डियाँ जाते रहेंगे। खुदा कैसा खुदा को देना शुरू कीजिए, खुदा के कलाम को ऑनर कीजिए, खुदा को ऑनर कीजिए, आप बायस बरकत बनते चले जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। अब कह सकते हैं खुदा मैंने और मेरे बाप दादा ने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, हम तेरे हजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। यीशु मैं तुझे अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, कबूल करता हूँ। आप अपने इकरार की दुआ कर सकते हैं और कह सकते हैं खुदा तो हमारी मदद कर, हम इस दुख से, हम इस मुसीबत से निकाल लें। खुदा आप जितने भी तेरे बंदे और बंदियां ये देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मैं तेरा खादम होने के नाते से मिन्नत करता हूं, हर एक को माफ कर, और अगर कोई लानत का हिस्सा है तो वो लानत से यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। इन खानदानों के अंदर तेरे कलाम की ताबे फरमानी आ जाए, खानदानों के अंदर से लानत के असरात यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर तरह से नशे के असरात खत्म हो जाए, हर तरह के आवारगी के असरात खत्म हो जाए, हर तरह की बदकारी के असरात खत्म हो जाए, हर तरह की ज़नाकारी के असरात खत्म हो जाए, हर तरह की हरामकारी के असरात यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और ये बरकत के फरजंद बन जाए, ये बरकत पाएं, ये बरकत पाएं, ये बरकत पाएं, ये तेरे साथ चले, ये तेरा जलाल ज़ाहिर करे, और ये तेरी बादशाह को वुसअत देने का वसीला बन सके। खुदा अपने बंदों और बंदियों को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की मीठी और शरीफाकत आप सब के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। आप इस मैसेज को मेरी जो फेसबुक आईडी है पास्टर कमरुज़्ज़मान, आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर जाकर जो मेरा यूट्यूब चैनल है पास्टर कमरुज़्ज़मान, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।